राधे राधे दोस्तों। सुबह के 11 बजे हम नहा धो के फिर सो गए। फिर उसके बाद हमने पूजा करी। मेरे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं छोटे छोटे, और ये चाचा की बहू है और बेटियाँ आई हुई थी। ये गांव से उनकी छोटी वाली बहू की मम्मी थी। ये छोटी वाली बहू है और ये बड़ी वाली बहू है। ये मम्मी कुछ बच्चों के लिए कुरकुरे और चिप्स लेके आई थी, वही दिखा रही थी मुझे। फिर मम्मी ने बच्चों से पूछा ठीक हो, फिर मेरे से पूछा बतलाई। और ये नंद है मेरी चाचा की बड़ी वाली लड़की। इसके मैंने पैर छुए। हमारे मेरी रिवाज है बड़ों को पैर छूना, और ऑलरेडी सबके यहाँ होता है। और ये मेरी बड़ी वाली जेठानी है, इनके भी मैंने पैर छुए, मतलब चाचा की बड़ी वाली बहू। और फिर अब बारी आई थी मेरी जेठानी की, फिर मैंने अपनी जेठानी के पैर वैर छुए। फिर मैंने अपनी बड़ी वाली जेठानी से मस्ती करी। चाचा की बहू से हम बहू में मस्ती मजाक बहुत चलता। फिर ये लोग वापस अपने घर जाने लगे। फिर मैं बाय कर रही थी ऊपर से बालकनी से, ये लोग भी मुझे बाय कर रहे थे और बोल रहे थे आना शाम को घर। मैंने बोला ठीक है। तो फिर सब जा रहे हैं क्योंकि इसी गली में है, यहाँ से सीधे ही गली में इनके घर है। पर ये लोग अभी रोड नहीं बना हुआ है तो उधर से जाते हैं। ये फरीदाबाद है। तो उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आई तो मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा सो रहा था। फिर उसके बाद सारे बच्चे जितने थे सब सो गए। सबके जाने खाने पीने के बाद सब सो गए, बच्चे जितने थे ये लोग सो रहे थे। फिर मैंने सोचा लाओ थोड़ी बहुत तो वीडियो बना ही लेती। उसके बाद मैं भी सो गई थी। फिर सोने के बाद मैं उठी तकरीबन 4-4:30 बजे तक उठी। फिर उसके बाद उठने के बाद मैं गई बाथरूम में, देखे बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने कहा धुल दिया बर्तन। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया। पहले मैंने किचन में लगाया, फिर उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में भी गई थी लगाने के लिए। देख सकते हैं आप, मुझे ज़्यादा अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं करने आती है पर मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैंने अपने रूम में लगाया है, और रूम में लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी थी क्योंकि इसमें घर बन रहा ना तो इतना कीचड़ कीचड़ धूल मिट्टी हो जाता ना, तो दिन भर में 2-3 बार झाड़ू पोछा हो ही जाता। क्या करें, और बच्चे भी हैं, फिर अभी गेस्ट आए हुए थे तो इसकी वजह से थोड़ा और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ तो थोड़ा मतलब खिसखिसाता नहीं है। जैसे कि मतलब क्या कहते हैं उसको, जो चिपकता है वो नहीं होता। और उसके बाद मैंने पोछा लगाया क्योंकि मेरे पास अभी कोई स्टैंड नहीं है तो हम अपने हाथ से ब्लॉगिंग ऐसे ही कर लेते जैसे आता है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम वो भी ले लेंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करना, शेयर करना और खूब सारा प्यार देना। ये मैं पोछा लगाने के बाद फिर जीने पे पोछा लगाई हूँ क्योंकि सब कहीं पोछा धूल मिट्टी हो जाती तो पूरे घर में पोछा मारती हूँ। फिर पाउडर में चाहिए। उसके बाद मैं खुद ही आई हूँ बंद करने कैमरा, क्योंकि क्या करूँ, कुछ है नहीं ना, कोई सपोर्ट में है कि हाँ चलो सपोर्ट करता है तो चलो कर लेते हैं। अभी कोई नहीं करेगा, जब हम सब थोड़ा बहुत कामयाब हो जाएंगे ना तो सब करने लगते हैं। ऐसा हर एक मेंबर के साथ हो, तो जितने भी क्रिएटर पहले बड़े बड़े थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने बालकनी में पोछा लगाया। जब हम सक्सेस हो जाते हैं तभी हमारी भी सपोर्ट में सब बोलने लगते हैं। क्या करूँ, वैसे सोच तो रही हूँ कामयाबी मिल ही जाएगी, एक ना एक दिन करते रहेंगे हम। और फिर उसके बाद मैंने बालकनी में पोछा मारने के बाद फिर मैंने पोछा को अच्छे से बाल्टी में डाल के निचोड़ के फिर मैंने उसको बाथरूम के बाहर, क्योंकि पावदान है इस टाइम मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि घर इतना गंदा हो जाता है, इतना वैसे ही काम होता है, क्या करें। फिर मैं उसी पोछे पे, मतलब कोई बाथरूम से आता तो कीचड़ नहीं होता अंदर। और ये पानी मैं बाहर ही फेंकती हूँ क्योंकि ये फरीदाबाद है, यहाँ पे पानी का भी निकास ज़्यादा नहीं हुआ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, बाकी तो और नहीं, जगह का नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ पैर सब क्लीन कर लिए। फिर उसके बाद मैंने मुँह भी साफ़ कर लिया अपना ठंडे ठंडे पानी से। सारा काम हो गया। वैसे ऑलरेडी मेरा सारा जितना मतलब होता है 3 बजे का काम, वो सारा मैंने 4 बजे का 5 बजे का जो भी होता है वो मैंने मतलब दोपहर के बाद जो भी काम होता है वो मैंने कर लिया था सारा। उसके बाद मैंने बर्तन धुल के फिर उसके बाद मैं स्टैंड में लगाने गई। स्टैंड में लगाने के लिए लगा के फिर उसके बाद मैंने ये देखो सारा मेरा काम हो गया।
सब किचन वचन सब साफ़ हो गई। अब मैं गई थी अपने रूम में गई थी कंघी करने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मुझे अभी दही जमाना है, क्योंकि ये दूध मम्मी लेके आई थी तो वो गर्म करके मैंने रख दिया था। और ये लस्सी है, क्योंकि हमारे यहाँ सब गाय या भैंस का ये दूध पसंद करते हैं जो ओरिजिनल होता है, क्योंकि पैकेट वाला कोई बहुत कम ही खाते हैं, बस चाय के लिए यूज होता है बस, या कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए। बाकी हमारे यहाँ भैंस का या गाय का दूध लिया जाता है। तो उसी से फिर मैं ये लस्सी जमाई थी, मम्मी पहले की थी, तो मैंने उसी से थोड़ा सा डाल के, क्योंकि दूध पहले से गुनगुना था, ठंडा हो गया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें लस्सी डाल के इसको ढक दिया था। ढकने के बाद फिर मम्मी मार्केट गई हुई थी तो वापस उसी में रख दिया था मम्मी हाँ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मम्मी मार्केट गई थी, वहाँ से थोड़े से समोसे लेके आई थी बच्चों के लिए। ऑलरेडी सबके लिए लाई थी, पर हम लोग गर्मी थी इसकी वजह से नहीं खाए ज़्यादा। सबके लिए मैंने प्लेट में समोसे निकाल के मैंने प्लेट में रख दिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपनी जो नंद की लड़की थी, मैंने उससे बोला लो बेटा नीचे दे आओ, जाके सब खा लेंगे बैठ के, वहीं खा लेना सब लोग नीचे बैठ के, क्योंकि वहाँ मम्मी पापा सब थे। और ये मेरी लड़की आई हुई थी, बाबा का अपना निक्कड़ मांग रही थी कि बाबा का निक्कड़ दे दो मम्मा, बाबा मंगाए हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा। मैं रूम में जाके फिर उसमें अलमारी से अपने निकाल के पापा के, क्योंकि अब पापा यहाँ रहते हैं इस टाइम, तो इसलिए उनके कपड़े मैं अपने ही पास रख लेती, क्योंकि वो मांगते रहते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ, फिर उनकी भी सांस फूलती है, थोड़ी दिक्कत है उनको। फिर ये देखो मेरा कितना गंदा चेहरा, क्या करूँ। गर्मी इतनी है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। मुझे वैसे भी सिंपल रहना पसंद, मैं हमेशा ही सिंपल रहती हूँ। या शादी ब्याह या कुछ होता है तो चाहे जो थोड़ा बहुत सच संवर लूँ, बाकी ऑलरेडी हमारे घर की जितनी बहुएँ हैं सब सारी सिंपल रहती हैं। और उसके बाद मैंने अपने सिंगारदान से सिंदूर और बिंदी निकाला, क्योंकि मैं इसमें लॉक लगा के रखती, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा वाला बहुत तंग करता है, और लड़की भी ज़्यादा शरारती नहीं है, बट वो भी कभी कभी छेड़ देती है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे रखती हूँ, बाहर कोई सामान नहीं रख सकती हूँ। और ये देखो मेरा कंघी करने के बाद फिर सब बिंदी कंघी सिंपल से, नो कोई मेकअप। और उसके बाद ये देखो फाइनली मेरा लुक तैयार हो गया। उसके बाद फिर मैं वापस जाके किचन में गई। फिर किचन में जाने के बाद मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में से मैंने हरी सब्जी निकाली, वो हम संडे बाज़ार गए थे वहाँ से लेके आए थे। पालक नहीं बनाना था तो इसलिए बोले पालक दूसरे दिन बन जाएगा ये। फिर उसके बाद मैंने ये केरमुआ निकाला, ये हमारे यूपी में इसको केरमुआ बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन और बहुत लोग हरा साग बोल देते हैं, हमारे यहाँ पर केरमुआ होता है। यूपी में हम अमेठी से हैं इसकी वजह से। और हाँ, और ये है हमारी बालकनी, यहाँ पे मैं बैठ के, क्योंकि अंदर इतनी गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे अंदर बैठ के, तो हम बाहर निकल के अपना क्या कहते हैं वहीं साफ़ वाफ कर लिए। देखो कितना हरा हरा साग है, खिलखिला सा हुआ है। तो इसको मैंने साफ़ करने के लिए खोल रही थी, और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको, क्योंकि मेरा फ़ोन ना ब्लॉगिंग में कर नहीं पा रही थी, क्या करूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, कोई छोटा बच्चा भी नहीं है। अब जिठानी है तो वो भी काम में अपना नीचे लगी थी अपना। फिर उसके बाद मैंने काट धो के, फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद फिर मैंने उसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद तेल जब तक नहीं, हम लहसुन मिर्ची नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन मिर्ची से ही छौंकी जाती है हरी साग केरमुआ मतलब। बाकी और कोई चीज़ें भी अलग, मतलब अपने अपने तरीके से सब लोग छौंकते हैं, हम तो ऐसे ही छौंकते हैं। ये मैंने कुकर दाल डाल दी थी। दाल डालने के बाद मैंने कुकर बंद कर दिया था, क्योंकि अभी पापा की दवा चढ़ी हुई है, इसलिए मैंने कहा इसको अभी रुक जा, 2 मिनट बाद में रखती हूँ। फिर इसके बाद मैंने तेल हो गया था अच्छे से, फिर मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन डालने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर चलाया, पकाया, क्योंकि जब तक मिर्ची नहीं डालेंगे, जब तक ये लाल नहीं होगा लहसुन अच्छे से लाल हो जाता है, उसके बाद ही मतलब मिर्च डाल सकते हैं आप लोग। और आप लोग जैसे चाहें, हमारे यहाँ तो थोड़ा लहसुन लाल हो जाता है। तो उसके बाद मैंने मिर्ची डाल दिया। मिर्ची डालने के बाद मैंने इसको भी थोड़ी देर लाल कर लिया।
क्योंकि लाल हो जाता है ना तो स्वाद भी लगता है सब्ज़ी में, और अच्छे से पक भी जाता, नहीं तो वरना कच्चा कच्चापन होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये पापा की दवाई थी, देख रही थी बार बार कि पक गई कि नहीं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है, तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा इसको मैं दवाई पकाती हूँ। फिर उसके बाद देखो साग मैंने हरा हरा सा धुल के रख दिया। आलू डालती हूँ क्योंकि बच्चे ना नहीं खाते, आलू रहता तो बच्चे भी खा लेते हैं। नंद के बच्चे आए हुए हैं और हमारे भी बच्चे ऐसे हैं, जैसे हमारी लड़की या लड़का किसी चीज़ में मतलब वो नहीं करते कि हम मतलब नहीं खाएंगे, वो सब चीज़ खाते हैं, चाहे टमाटर हो प्याज हो। बहुत आज के बच्चे बहुत बना देते हैं सब चीज़, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं जो बिक के आज के हैं। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी ढक दिया। फिर उसके बाद ये देखो क्या कहते हैं, मैंने ये तो पापा की दवा उतारने के बाद फिर मैंने दाल चढ़ा दी। दाल चढ़ाने के बाद फिर मैं इसका छौंका वौका तैयार करने लगी। फिर उसके बाद मैंने नमक भी डाल, नमक सब्ज़ी में मतलब पहले मैंने कहा थोड़ा बैठ जाए कढ़ाई में, तो फिर उसके बाद नमक डालूँ, क्योंकि ये चलाते नहीं बन रहा था, छोटी कढ़ाई है तो इसके लिए वो बैठ गया था। फिर उसके बाद बड़ी है पर ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इसलिए मैं छोटी चढ़ाती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे 4 ही लोग रहते हैं, मतलब मैं और मेरी जेठानी और जेठ और मेरे हस्बैंड और बच्चे 2, क्योंकि सास ससुर दूसरे वाले घर पे रहते हैं, वो दिल्ली रहते हैं, हम फरीदाबाद रहते हैं। तो इसकी वजह से मम्मी आई हैं क्योंकि घर बन रहा है, तो मम्मी पापा दोनों यहीं पे हैं इस टाइम। और नंद के बच्चे भी आए तो वो भी आए, वो भी अब चले जाएंगे बेचारे थोड़े दिन में। और उसके बाद ये देखो मैंने सब्ज़ी में नमक डाला। हम तो ऐसे ही डालते भाई, आप लोगों का जैसे जैसे मतलब जिसको जैसे आता होगा वो वैसे ही डालेगा, हमारे कहने से थोड़ी ना। फिर उसके बाद मेरा छोटा वाला बाबू आया, बोल रहा मम्मा मेरी कच्ची दूसरी दे दो, क्योंकि ये फिसल रही थी ना, इसलिए उसने बोला कि मम्मी मुझे दूसरी कच्ची दे दो। फिर मैं उसके लिए निकालने गई, देखा मेरी बेटी पढ़ रही थी। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, अभी छोटी सी है, अभी ये LKG में है। और अब उसकी बड़ी मम्मा बताती हैं, वो शाम टाइम को वही पढ़ा देती हैं। सुबह का दोपहर का मेरा रूटीन रहता है और शाम को मेरी जेठानी का रहता है। उसके बाद फिर मैंने अपने पापा के लिए दवाई छानी। दवाई छानने के बाद मैंने दूसरे वाले भी गिलास में छान दिया था, क्योंकि ये जो गिलास है ये वाला अभी पिएंगे पापा, और जो कप वाला मैंने छान के रखा था वो सुबह पिएंगे। और उसको मैंने ढक के रख दिया। अभी ठंडा होने के बाद उसको मैं डिब्बी में डाल दूँगी। अभी तो ऐसे ही रखी हूँ, मतलब ठंडा हो जाए। किनारे रख दी, कहीं छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं छू ले, फिर उसके बाद वो जल उड़ जाए। तो फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं उसको रख दिया। ये पापा की दवाई, ये दवाई है पापा जो पीते हैं, आयुर्वेदिक की है। उनकी बहुत ही ज़्यादा सांस फूलती है, वो चल नहीं पा सकते हैं, मतलब ज़्यादा जीने वाने चढ़ते हैं ना, तो उनकी बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है। और सुबह शाम भाप भी लेते हैं, इतनी दिक्कत है उनको। और ये शाम के कितने बजे रहे थे, 7:46 हो रहे थे, तो हमारा पूजा करने का भी वक्त आ गया। ये देखो मैंने धूप बत्ती, ये देखो मेरे छोटे से गन्नू और ये छोटे से कन्नू 2 हैं मेरे पास। और मैं उनकी सेवा जितना टाइम मिलता है उतनी देर करती हूँ, क्योंकि अभी छोटे छोटे मेरे पास खुद ही बच्चे हैं। और ये मेरे बहुत अच्छे लड्डू गोपाल, जब से मैंने उनको पाया है, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया है। फिर उसके बाद ये हम इंस्टाग्राम पे रील शाम टाइम दे रहे हैं, ये ठाई थोड़ा मस्ती मजाक में रील भी बना लेते हैं, क्योंकि क्या करते हैं मतलब क्या ही करें, हम दोनों देवरानी जेठानी रील ही बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया इसके पीछे पागल तो हम भी पागल, ये समझ लो क्या है। और आप लोग जाना मुझे उस पर इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना। वैसे अभी ज़्यादा मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है कोई, अभी हम नए ब्लॉगर भी बने हैं और नए भी मतलब वो भी बने हैं। पहले मेरी आईडी थी, फिर वो मैंने बंद कर दी, मैंने दूसरी आईडी इंस्टाग्राम पे करी है। और उसके बाद मेरी जेठानी और मैं बहुत मतलब दोनों मिलके रहते हैं, हमारा दोनों लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हम दोनों में, बस कभी मुँह फुलाई का फ्लॉ हो जाता है, बाकी दूसरे सबके घर में है, क्या हमारे घर में नहीं, सबके घर में ये। बाकी ये देखो इनको बहुत अच्छी एक्टिंग करने आती है, तो देख लो। अभी ये चाय चीनी का जो भी कर रही हैं आप लोग जाना इंस्टाग्राम पे देखना, और उसके बाद बताना इनका कैसा ये हुआ। इन्होंने बनाया, फिर उसके बाद मैं क्योंकि ये अभी कैमरा नहीं पकड़ पा रही हैं, मतलब आता है इनको भी, लेकिन पर अभी इनको नहीं इतना, तो मैं ही पकड़ लेती कैमरा इसी की वजह से। और घर में भी काम रहता है। ये देखो इनकी रील बन रही है। फिर इसके बाद शाम हो गई, फिर मैंने पापा के लिए और मम्मी के लिए दोनों के लिए थाली लगाई। और जेठ जी भी नीचे ही खा लेते खाना, तो मैंने उनका भी
वहीं पहुंचा देती हूँ, क्योंकि वो कभी जेठ नहीं बने, वो मेरे हमेशा बड़े भाई की तरह रहे हैं। ना मैं उनसे पर्दा करती हूँ, ना कुछ भी नहीं करती हूँ, हमेशा एक बहन की तरह रहती हूँ। और ये है पापा की थाली। दाल हमारे यहाँ थोड़ी पतली बनती है, क्योंकि पापा गुस्सा करते, गाढ़ी दाल उनको नहीं पसंद, और बच्चे भी पतली पसंद करते हैं। बाकी हमारे यहाँ तो पापा के अलावा और बच्चों के अलावा दाल उन्हीं लोगों को पसंद है, बाकी किसी को दाल नहीं पसंद, चाहे पूरे साल ही मत दो दाल, क्योंकि सब्ज़ी सबको ही पसंद है, सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों टाइम ही सब्ज़ी पसंद है। ये देखो मेरी भुजिया बन गई, और देखने में तो वैसे अच्छी है, पर खाने में पता नहीं कैसा स्वाद होगा। पहले तो मम्मी पापा खाते हैं, सब खा पी लेते हैं, उसके बाद हम देवरानी जेठानी सारा काम करके फिर हम लास्ट में खाना खाते हैं। ये देखो कितने खिले खिले से चावल हैं बनाए हैं, क्योंकि हमारे यूपी में चावल के बिना सारा खाना अधूरा है। चावल ही ना हो तो क्या फ़ायदा, कि हम बहुत सब लोगों का नहीं कहती, बट हमें तो चावल बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ फैमिली में सबको चावल, सुबह हमारे यहाँ दोपहर में भी बनता है चावल, और शाम को भी दाल चावल तो ज़रूरी बनता है। देखो ये देखो थाली लग गई पापा की, और मैंने उनके लिए थोड़े से आम छील के काट के रख दिए थे, क्योंकि पापा के दांत की भी प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से उनको छील के दे देते तो खा भी लेते। और ये देखो सारा काम हो गया। उसके बाद मैं अपने बाबू के पास आई, अपने बच्चे के पास, क्योंकि मेरा अभी बच्चा इंतज़ार करता है मेरा सामने। ये देखो कैसे काजल लगा रखा है। इसकी अम्मा ने लगाया है काजल इसको, क्योंकि वो अपने नाती को बिना काजल के बिना नहीं देख सकती है। और देखिए टाइम कितना हो रहा है, बताओ, सोचो मैं 4:30 बजे की लगी हुई हूँ, और अब